हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक अरिथमेटिक आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज। सो ये फार्मूलाज जब तक आप मैथ्स को स्टडी करोगे ना तब तक आपके काम में आने ही वाले हैं, ओके। एंड इन फार्मूलाज को विद एग्जांपल्स हम समझेंगे। इससे क्या है कि आपका जो अलजेब्रिक अरिथमेटिक का पोर्शन होता है ना आपके सिलेबस में, उसका काफ़ी सारा जो पार्ट है वो इस एक ही वीडियो को देख के आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो देखो, ये वाले जो फार्मूलाज है ना, आप जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आए हो, 6th क्लास से आप इनको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो, ये जो इनिशियल वाले फार्मूलाज हैं। एंड जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में स्टेप फॉरवर्ड करते जाओगे तो जो नीचे वाले फार्मूलाज हैं ये ऐड ऑन होते जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट फार्मूला बहुत ही सिंपल है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको आपने इस तरह से भी देखा होगा जनरली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो जिस तरह से भी आपको फॉर्मूला याद करना इजी लगे ना, आप उस तरीके से इसको याद करो। अगर आपको इस तरह से फ्लो में याद करना इजी लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको इस तरह से याद कर लो। अगर आपको इस तरह से फ्लो में याद करना इजी लगता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको वैसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो जैसे भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अगर आपको इस तरह से दो ब्रैकेट्स दी हों तो ये किसके इक्वल होती हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है जी। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन 3 टर्म्स का अगर आपको स्क्वायर दिया हो होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। सो पहले ये जो 3 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर कर लिया, ऐड तो करते ही जाना है आपने। फिर उसके बाद जिन टर्म्स के साथ 2 2 2 लगा हुआ है तो वहाँ पर आपने दो टर्म्स कंबाइन कर लेनी है। पहले 2xy ये वाली टर्म्स, देन 2yz, देन 2zx। मतलब इन तीनों टर्म्स के जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं ना, 3 ही पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, xy yz zx, तो उनके साथ आपने 2 2 2 लगा देना है, ओके। सो इस तरह से आप अपने माइंड में रख के आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट x प्लस वाई होल क्यूब। सो ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। मतलब जो दो टर्म्स दी हैं उनके क्यूब कर लिए, फिर उसके बाद 3xy क्यूब है ना यहाँ पर, तो मतलब जो भी नंबर्स यहाँ फॉर्मूला में यूज़ होने हैं उनमें 3 ही आएगा। सो 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ओके। सो इस तरह से कुछ ईजी सा वे बना के ना अपने माइंड में इन फॉर्मूलाज को आप याद किया करो, ठीक है, ताकि आपको कभी भूले ना। नेक्स्ट है x माइनस वाई होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ना, तो मतलब यहाँ पर सभी जगह पर आपने नेगेटिव के साइन यूज़ करने हैं। सो x का क्यूब फिर माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ओके। सो ये फार्मूलाज याद करने तो बहुत ही ईजी हैं। सो जो भी यहाँ ब्रैकेट में है एंड में उसको एज इट इज़ लिखना है आपने, x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस है तो सभी साइन प्लस के, यहाँ पर 3xy हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 3xy, ठीक है। आगे तो सिंपल ही चीज़ है। सो x का क्यूब करोगे फिर y का, यहाँ पर भी x का क्यूब y का क्यूब, यहाँ पर प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन लग गया, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर लग गया माइनस का साइन। आगे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो अगर आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, तीनों के क्यूब किए गए हैं, फिर -3 के साथ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसके फैक्टर्स आप कैसे बना सकते हो। सो ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये जो 3 टर्म्स दी हैं इनको इस तरह से ऐड कर लिया, इनको एक ब्रैकेट में रखा, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या करना है, तीनों टर्म्स के स्क्वायर करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फिर लगाने हैं माइनस के साइन एंड दो टर्म्स को आपने इकट्ठा कर देना है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। मतलब माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, सो ये तो है आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपकी अलजबरा के साथ अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वहाँ पर भी आपके काम में आएंगे। अरिथमेटिक के रिलेटेड कोई आपने वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ करोगे। ओके, सो फार हमने जितनी आइडेंटिटीज़ डिस्कस की हैं उसके अलावा भी हमारे पास 4 और आइडेंटिटीज़ हैं, या इनको फॉर्मूलाज बोल लो, तो ये भी आपने अच्छे से याद करनी है। ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके काम आएंगे क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू दूसरी ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इनका यूज़ होता है जनरली फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में। ओके, सो ऐसे आपको लेट्स सपोज 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब ऐसे आपको दिया है एंड आपको बोला जाए कि इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे। सो देखने से ही पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म है 3x का होल क्यूब एंड सेकेंड टर्म है 4y का होल क्यूब। ओके, सो ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला लगा के आपने इसके दो फैक्टर्स बना देने हैं, एक्स प्लस वाई मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरी में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके ये वाले फॉर्मूलाज काम में आएंगे। सिमिलरली सेकेंड वाला फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो ये किसके इक्वल है एक्स माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, सो आप इनको इस तरह से भी याद कर सकते हो, सेकेंड वाले फैक्टर को इस तरह से भी याद कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर इस फैक्टर को भी आप इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, सो कहने का क्या मतलब है कि जिस भी फ्लो में आपको इनको फॉर्मूलाज को याद करना इजी लगे आप वैसे कर लो। ठीक है, सिर्फ क्या है डिफरेंस यहाँ पर कि आपने टर्म्स को आगे पीछे लिखा है। किसी को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस तरह फ्लो में याद करना इजी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से इजी लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो किसी भी वे से याद कर लो। इनका जनरली यूज़ किस में होता है, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर अगर प्लस की बजाय माइनस का साइन होगा तो आप ये वाली आइडेंटिटी ये वाला फॉर्मूला लगा के इसके ये वाले दो फैक्टर्स बना दोगे, एक्स माइनस वाई एंड दूसरा ये वाला फैक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो देखो ये वाला इससे मिलता जुलता है ना, जो यहाँ पर हमने 8th वाली आइडेंटिटी डिस्कस की थी। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, राइट हैंड साइड के ये जो सेकंड वाला फैक्टर है बस इसमें डिफरेंस है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सेम है दोनों में, यहाँ पर भी है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ना कि जब आप इसकी राइट हैंड साइड को, इसकी पूरी राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे ना, सो बेसिकली इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी कुछ कट आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकल आएगा, वो इस नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, सो बचेगा क्या आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर बाकी को सॉल्व करके ना ये वाली चीज़ आ जाएगी, एग्जैक्टली ये वाली चीज़। ओके, सो हमें पता है कि ये तो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो देयरफॉर ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ओके, सो ये भी आपने याद रखना है। जनरली कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि प्रूव करो कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, फिर यूजिंग दैट आइडेंटिटी जो यहाँ पर 8th आइडेंटिटी है, यू विल से कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, जो नेक्स्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है, 3rd से रिलेट कर लो या फिर यहाँ 8th से रिलेट कर लो, किसी से भी रिलेट कर लो। अगर आपको दिया हो कि किसी 3 टर्म्स का सम 0 के इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो उन तीनों टर्म्स के क्यूब्स का सम किसके इक्वल होता है 3xy z के, मतलब 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ओके, सो यहाँ पर देखो ना, अगर आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग पूरी राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
राइट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा 3xyz के। ओके सो कंडीशन क्या है कि अगर तीनों टर्म्स का सम 0 दिया हो। ओके सो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आपको इस तरह से दिया हो तो आप डायरेक्टली उन टर्म्स के क्यूब्स का सम सिंपली 3xyz का यूज़ करके निकाल सकते हो। ओके जी सो अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज आइडेंटिटीज़ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सो फर्स्ट लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके अब इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको कहीं पर दिया हो कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व 105 होल स्क्वायर, तो देखो नॉर्मल आप क्या करोगे 105 इंटू 105 करोगे तो देखो कितनी बड़ी सी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ओके सो इसको इजी वे से आप कैसे कर सकते हो, आइडेंटिटी का यूज़ करके 105 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 5। ठीक है सो ये किसके इक्वल हो गया 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। सो ये क्या बन गया, यही चीज़ बन गई, आपके पास दो टर्म्स आ गई, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड का यूज़ करके आप इसको ओपन कर लो। सो 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, 100 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है 100 इंटू 100 सो 1 के पीछे 4 जीरोस लग गए, प्लस 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 इंटू 100 तो ये कितना आ गया 1000। ओके अब इनको ऐड कर लो। सो यहाँ पर है 1 के पीछे 4 जीरोस, फिर है 25, उसके बाद है 1000, तो इनको ऐड कर लो 5 2 0 1 1, सो 11,025। ओके सो इस तरह से इजी हो जाती है आपकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट इस आइडेंटिटी का यूज़ आप कैसे करोगे, अगर आपको दिया है सॉल्व 96 होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से अगर आपको कोई टर्म दी है तो 96 को आप कैसे लिख सकते हो 100 माइनस 4, राइट सो 100 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ ए दिस इज़ बी, अब इस आइडेंटिटी का आप यूज़ कर लो 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 4, सो 1 के पीछे लग गए 4 जीरोस, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 100 800। ठीक है सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम माइनस 800, सो 6 1 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचा 9, सो 9 2 1 6। देखो इस तरह से कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। ओके अब नेक्स्ट है ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर आपको कहीं पर इस तरह से दिया हो कि इसको सॉल्व करो 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, अब देखो कितना डिफ़िकल्ट सा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, बट अगर एक बार आप इसको इस तरह से सोच के देखो कि क्या हम इस पर कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो फटाफट से ना ये चीज़ करके देख लो। ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 100, मतलब कैलकुलेशन तो बहुत ईजी हो जाएगी अगर हमारे पास नंबर 100 हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये क्या है आपके पास दो नंबर्स हैं, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, सो दिस इज़ ए का स्क्वायर दिस इज़ बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करके आप सॉल्व कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 64 प्लस 36, 64 माइनस 36। ठीक है सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 64 में 36 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 14 माइनस 6 8, 5 बचे, 5 माइनस 3 2, सो ये क्या आ गया 2800। तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। ठीक है
सो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इनको आप अलजेब्रा में, अरिथमेटिक में, दोनों में आराम से यूज़ कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको नंबर्स दिए हैं इस तरह से, तो नंबर्स पर भी ये आइडेंटिटीज़ ट्रू होल्ड करती हैं। अगर आपको कोई वेरिएबल्स दिए हैं लाइक m, n, x, y एनीथिंग, तो वहाँ पर भी ये ट्रू होल्ड करती है आइडेंटिटीज़। ओके, नेक्स्ट है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ पर ना 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, a, b एंड x। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, सॉल्व 103, 98, तो फटाफट से आप अपने दिमाग में ये सोच के देखो कि इनको आप कैसे लिख सकते हो। सो 103 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 3। 98 को कैसे आप लिख सकते हो, 100 माइनस 2, क्योंकि पहले वाला नंबर आपने सेम रखना है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, राइट। ये नंबर्स डिफरेंट हैं a एंड b। ओके, तो इनको छोड़ दो आप। यहाँ पर देखो 103 को आप इस तरह से लिख पाए, 100 प्लस 3। 98 को भी आप 100 के साथ रिलेट करके लिख पाए, 100 माइनस 2। तो यहाँ पर आपकी यही आइडेंटिटी लग जाएगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो a है, a तो देखो है प्लस का 3, a है प्लस का 3, b है यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है यहाँ पर दोनों प्लस के साइन है, राइट। तो ये जो नेगेटिव का साइन है ना, ये आपने b के साथ में ही रखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 100 माइनस 2 का 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पूरा माइनस 2 है, दिस इज b। ओके, एंड x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है 100। सो दिस इज x, दिस इज x, दिस इज 100। सो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। फॉर्मूला क्या लगेगा, x स्क्वायर है पहले, सो 100 का स्क्वायर प्लस a क्या है 3 प्लस b कितना है माइनस 2 इंटू x कितना है 100। ओके, प्लस ए बी, सो 3 इंटू माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000, प्लस यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस का हो गया, सो 3 माइनस 2 इंटू 100, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, सो 10,000 प्लस 3 माइनस 2 देखो 1 बचा, सो 1 इंटू 100 100 माइनस 6। सो दिस इज, यहाँ पर ऐड कर लिया इनको, दिस इज 10,100 माइनस 6। सो सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 6 4, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 0 0 1, सो 10094, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर किया गया है। ओके, एंड ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है ना, आपकी 9th क्लास से यूज़ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, इसको सॉल्व करो। आपको वेरिएबल वाली टर्म्स यहाँ पर दी हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने जानबूझकर नेगेटिव ली है, ताकि एक ही एग्जाम्पल में आपके दोनों सिनेरियोज कवर हो जाएं, अगर पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला में x है, यहाँ पर है 2x। तो आपने बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मूला में x है ना, वो जो आप एक्चुअल में जिस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर वो रेफ़र कर रहा है 2x को। ठीक है, एंड यहाँ पर जो y है, वो इस क्वेश्चन में जो सेकेंड टर्म दी है उसको रेफ़र कर रहा है। एंड यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, माइनस वाई, नेगेटिव साइन को यहाँ हम साथ में रखेंगे। एंड यहाँ पर जो z है फॉर्मूला में, वो यहाँ पर एक्चुअल में भी z को ही रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर हम z लिख देंगे। ओके, आप इन आइडेंटिटीज़ को ना a, b एंड c, इनकी फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब x, y एंड z की जगह पर आपने किनको यूज़ कर लिया, a, b एंड c को। ओके, सो अगर किसी क्वेश्चन में
आपको एक्स वाई जेड ही दिया हो उन्होंने, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड का ही यूज़ किया है एंड आपको लगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप फार्मूला को ए बी एंड सी की फॉर्म में लिख लो एंड फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो कि ए रेफ़र कर रहा है 2x को, बी रेफ़र कर रहा है -y को, सी रेफ़र कर रहा है z को। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला क्या कहता है, x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो 2x का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस y का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है -y, इसका होल स्क्वायर कर लिया, फिर z का स्क्वायर यहाँ पर मतलब थर्ड टर्म का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर कर लिया, प्लस 2x मतलब फर्स्ट टर्म, सो 2 इंटू 2x, देन y मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है -y, फिर यहाँ पर आ जाओ 2yz, सो 2 सेकेंड टर्म क्या है -y, z है साथ में मतलब थर्ड टर्म, तो ये है थर्ड टर्म z, प्लस 2 यहाँ पर क्या है zx, z मतलब थर्ड टर्म विच इज़ z, x मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर क्या है ये 2x। ओके, सो इस तरह से लगाना है आपने फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू, इसको ओपन करो 4x स्क्वायर, इसको ओपन करो, प्लस का साइन, अब देखो नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर z स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन आ गया, 2 इंटू 2 4xy, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया, एक ही 2 है यहाँ पर, 2 साथ में yz, यहाँ पर आ जाओ, ये तो सब प्लस का ही है तो प्लस का साइन लग गया, 2 इंटू 2 4 साथ में zx। ओके, सो इस तरह से आपने करना है इसको सॉल्व। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए ली है कि अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो आपको क्लैरिटी रहे कि नेगेटिव का साइन आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है टर्म में। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको दो टर्म्स का होल क्यूब दिया हो इस तरह से x प्लस वाई होल क्यूब, सो ये किसके इक्वल होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर आपको फिर कुछ इस तरह से दिया हो सॉल्व करने के लिए 102 का क्यूब, तो आपको पता है कि 102 को आप इस तरह से लिख सकते हो 100 प्लस 2, सो इसका क्यूब, राइट। अब आप राइट हैंड साइड का यूज़ कर लो, सो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्यूब है ना तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 1 के पीछे कितने ज़ीरोज़ लगेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 100 600 ब्रैकेट में क्या है 100 प्लस 2। ओके, सो सब कुछ प्लस का है तो पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा 600 इंटू 100 क्या आ जाएगा, पीछे के ज़ीरोज़ इकट्ठे हो जाएंगे, 6 इंटू 1 6 1 2 3 4, पीछे 4 ज़ीरोज़ लग गए, प्लस 6 2 ज़ा 12, पीछे लग गए ज़ीरोज़। ओके, अब इनको कर लेते हैं हम ऐड। सो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टर्म लिख ली, उसमें फिर आपने 8 को ऐड कर दिया, फिर पीछे से 4 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 एंड आगे लग गया 6, फिर है 1200। ओके, अब इनको ऐड कर लो, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 6, देन 0, देन 1, सो 1 0 6 1 2 0 8। ओके, सो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। अदरवाइज आप 102 को इंटू 102 इंटू 102 करते तो बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो अगर आपको इस तरह से कोई नंबर दिया हो एंड आपको पता है कि आप इसको इजी वे में दो टर्म्स में लिख सकते हो,
तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे। सो 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 1 इसका होल क्यूब। तो ये क्या बन गया, दिस इज़ a माइनस बी होल क्यूब। तो आप आइडेंटिटी लगा दो, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ओके, सो a माइनस बी, यहाँ पर मैंने a माइनस बी लिख दिया ना, मतलब इसको आप a माइनस बी होल क्यूब ऐसे भी याद कर सकते हो। सो दिस इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, जैसे भी आपको इजी लगे याद करना। ओके, सो इसको ओपन कर लो। यहाँ पर अभी इसको कंप्लीट करना था, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर 100 माइनस 1। ओके, चाहो तो आप इसको भी ब्रैकेट में डाल लो। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 पीछे 6 जीरोस, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 300 इंटू 100 माइनस 1। सो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 300 इंटू 100। सो 3 इंटू 1 3, पीछे लग गए 4 जीरोस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 300 इंटू 1 300। ओके, अब ये वाली एंड ये वाली ये प्लस की टर्म्स हैं, तो इनको पहले ऐड कर लो 1 एंड इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, पिछले 3 डिजिट्स में ये ऐड हो जाएगा। ओके, एंड फिर यहाँ पर क्या है, ये दोनों नेगेटिव के नंबर्स हैं तो साइन नेगेटिव का लगा दो एंड ये आपस में ऐड हो जाएंगे। सो लास्ट डिजिट आ जाएगा 1। ओके, अब इनको कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट। सो 1 0 0 0 3 0 0 माइनस ये वाली टर्म, लास्ट में 1 है, फिर हैं 3 जीरोस, उसके आगे 3। 10 माइनस 1 9, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 2 बच गए, ये 0 आ गया। 10 माइनस 3 7, यहाँ पर आ गया 9। ओके, सो 9 7 0 2 9 9। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ ये दिया हो इस तरह से 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz एंड आपको बोला गया हो कि इसको आप करो फैक्टराइज, तो देखो इन टर्म्स को देख के आपको लग रहा है कि आप क्यूब की फॉर्म में इनको लिख सकते हो, मतलब 3x होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, साथ में x का क्यूब, एंड इसको आप इस तरह से लिख सकते हो y का क्यूब, एंड इसको इस तरह से z का क्यूब, फिर माइनस 3। ठीक है, इसको क्या है कि मैं इस आइडेंटिटी के साथ रिलेट कर रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एंड ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो कि इस तरह से भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी थी जिसका यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए ये आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकेंड टर्म y इंटू थर्ड टर्म z, तो ये क्या बन गया माइनस 3 3 ज़ा 9 xyz। तो हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप इसको a b एंड c की फॉर्म में याद करना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हो, तो ये क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ये वाला एंड ये वाला। सो दिस इज़ a प्लस बी प्लस सी, मैं ए बी सी की फॉर्म में आपको अभी बता रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट ये वाली, एंड ये बड़ी वाली ब्रैकेट ये क्या बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू बी देन बी इंटू सी देन सी इंटू ए, एंड सबके साथ माइनस का साइन। ओके, सो कुछ बच्चों को एक्स वाई जेड की फॉर्म में याद करना अच्छा लगता है, कुछ को ए बी सी की फॉर्म में याद करना अच्छा लगता है, तो चीज़ सेम ही होती है, बस आप डिफरेंट वेरिएबल्स लेके उसको याद कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर देखो कि आइडेंटिटी तो आपकी बन चुकी है, आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इस आइडेंटिटी की। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाले जो दो फैक्टर्स हैं वो आपके बन जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू,
पहला फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों टर्म्स को ऐड कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उनको ऐड कर दिया, ब्रैकेट में रख लिया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल लेते हैं, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाओगे, xy मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 3x इंटू वाई, फिर नेगेटिव का साइन y इंटू जेड मतलब सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, y इंटू जेड, वाई इंटू जेड, फिर नेगेटिव का साइन लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सो माइनस जेड इंटू 3x, ठीक है जी। सो फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज़ आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर दिस इज़ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का साइन 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ओके। सो ये बन गए आपके दो फैक्टर्स। सो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने ये जो आपको गिवन था उसके आपने दो फैक्टर्स बना दिए, ओके। अब नेक्स्ट देखो, सो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हो कि आप फैक्टराइज करो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो देखो देखने से आपको पता चल रहा है ना कि ये मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, साथ में y का क्यूब, एंड 125 5 का क्यूब होता है, राइट। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5z का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, साथ में z क्यूब। तो ये क्या बन गया, दिस इज़ x का क्यूब प्लस दिस इज़ y का क्यूब। तो ये बन गई ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अगर आपने इसको a एंड b की फॉर्म में याद करना है तो क्या बन जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, राइट। यहाँ पर कौन से हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, एक फैक्टर तो बनेगा x प्लस वाई, मतलब ये जो आपको टर्म्स दी हैं, x है 3y यहाँ पर, एंड फॉर्मूला में जो y यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर है 5z। तो x प्लस वाई का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये एक फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, लास्ट में यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव का साइन, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3y इंटू 5z, ठीक है। सो 3y प्लस 5z, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस का साइन 5 3 ज़ा 15 yz प्लस 25z स्क्वायर। सो इस तरह से बन गए इसके दो फैक्टर्स, ओके। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पर क्या है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगेन अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हो, उसका फैक्टराइज करने के लिए बोला हो, एंड आपको पता हो कि इनको मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ, सो 64m क्यूब का मतलब क्या है, 64 होता है 4 का क्यूब, साथ में m, सो 4m होल क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, माइनस 343 होता है 7 का क्यूब, साथ में n, सो होल क्यूब, 7 7 ज़ा 49, 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे दिस इज़ 343, ओके। सो ये सिंपल से जो क्यूब्स हैं ये तो आपको याद होने चाहिए, आई थिंक आपने किए भी होंगे ऑलरेडी। 8th क्लास से हम स्टार्ट कर देते हैं इनको याद करना, स्क्वायर्स को एंड क्यूब्स को। सो यहाँ पर अब कौन से फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस वाई मतलब फर्स्ट टर्म 4m माइनस सेकेंड टर्म 4m माइनस 7n, एंड यहाँ दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म 4m इंटू सेकेंड टर्म 7n, ठीक है। सो 4m माइनस 7n, यहाँ पर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। सो ये बन गए दो फैक्टर्स यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इसको देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड
नेक्स्ट ब्रैकेट में है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने जब इसको हमने डिस्कस किया था, मैंने तभी आपको बता दिया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला कुछ भी बोल लो, ये इस आइडेंटिटी को, ये जो बेसिक आइडेंटिटी थी उसको यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड को, मतलब इस पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे ना, इनको ओपन कर लोगे इन ब्रैकेट्स को, तो काफ़ी कुछ कट जाएगा। एंड में इसको पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो बचेगा ना, आपके पास ये बनेगा आपके पास, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे एंड 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा ना उन सब में से 2 कॉमन बाहर निकल आएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, 2/2 हो जाएगा तो वो कट जाएगा। एंड आपके पास यहाँ से ये वाली चीज़ बच जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, सो इसको आपने इन दोनों तरीक़ों से याद रखना है। अगर आपको इस तरह से दी हो राइट हैंड साइड, या फिर इस तरह से दी हो, ये किसके इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z के। ओके, सो जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू दिस साइड। तो उसमें करना आपने क्या है, इस राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करो, ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपने लिखना है कि वी नो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये पूरी आइडेंटिटी लिख देनी है आपने। अब आपकी राइट हैंड साइड इस चीज़ के इक्वल तो आ चुकी है, सो देयरफॉर यूजिंग दिस आइडेंटिटी राइट हैंड साइड इस चीज़ के इक्वल है, सो देयरफॉर ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये इसके इक्वल आएगी। ओके, नेक्स्ट है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z। अब अगर आपको दिया हो कि किसी 3 टर्म्स का जो सम है वो 0 है एंड आपको बोला जाए कि उनके क्यूब्स का सम फाइंड करो, तो डायरेक्टली आप इसका यूज़ करके निकाल सकते हो। तीनों टर्म्स के क्यूब के सम किसके इक्वल आएगा, 3xy/z के। ओके, एंड ये वाली जो आइडेंटिटी है ये भी इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके बनाई गई है। इसको फॉर्मूला बोलो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके बनाया गया है। सो ये बना कैसे है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही हुआ है सेकंड स्लाइड में, जहाँ पर हमने इन चारों फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। x प्लस वाई प्लस जेड ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, 0 इंटू एनीथिंग ये तो 0 हो जाएगा। सो ये जो पूरे की पूरी लेफ्ट हैंड साइड है दिस विल बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस 3xy/z है उसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना, तो ये बन जाएगा प्लस का 3xy/z। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z। ओके, सो इस तरह से बनता है ये वाला फॉर्मूला। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को, अरिथमेटिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।